हेलो हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। तो लगातार सेशंस पे सेशंस आ रहे हैं आपके लिए। आप लोगों ने 11 बजे से 1 बजे तक हरियाणा का सिविल जज का एग्ज़ाम दिया। उस एग्ज़ाम के बाद आपने देखा होगा, जैसे ही आप एग्ज़ाम दे के आए तो हमने सबसे पहले फर्स्ट आपको इंप्रेशन बताया या फर्स्ट रिएक्शन दिया आपको कि पेपर कैसा था, और मैंने आपको उसमें भी बता दिया था। कट ऑफ तो देखिए सब लोग बाद में बता रहे हैं, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले बोल दिया था इस बार का पेपर ईजी रहा है। और पेपर को ईजी होने का मतलब होता है कट ऑफ हमारी ऊपर जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए बबल्स बता रहे हैं 400 प्लस जाएगा, बताते हैं क्या जाएगा। तो पहली बात तो पेपर ईजी था, क्वेश्चंस रिपीटेड थे। देखिए कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करता हूँ, फिर आपको एक एग्जैक्ट कट ऑफ बता देता हूँ, जब तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूं, जब तक आप लोग जुड़ जाओगे। तो मैंने सबसे पहले हम लोगों ने लिया सेशन लिया था आपको 1:30 बजे, 1:30 पे हमने एक सेशन लिया था। 1:30 पे जो हमने सेशन लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इस बार पेपर है वो इजी रहा है, आपका पेपर इजी रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर के हिसाब से पेपर हमारा इजी रहा है इस बार, ठीक है, पहली चीज तो आपको ये पता चल गई। ठीक है, फर्स्ट चीज, पिछली बार के कंपेरिजन में इस बार पेपर इजी रहा था। क्वेश्चन रिपीटेड थे, क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड थे, क्वेश्चन इजी थे, क्वेश्चन इजी भी थे, क्वेश्चन नॉट लेंदी, क्वेश्चन लेंदी भी नहीं थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें थी। इस रीजन की वजह से सबसे पहला आपको पहला बता देता हूं कि जो कट ऑफ रहेगी वो पिछली बार से पूरी पूरी उम्मीद है कि इस बार ज्यादा जाने वाली है। क्यों? क्योंकि इस बार लेवल ऑफ एग्जाम बढ़ चुका है। उस समय कोविड का समय था, 2021 की जो वैकेंसीज थी उसमें कोविड का समय था, बहुत से लोग एपियर नहीं होते। इस बार एपियर भी बहुत सारे ज्यादा लोग हुए हैं, और एपियर के साथ साथ पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है कि इस बार जो कट ऑफ जाएगी वो पिछली बार से ज्यादा जाने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपने अपने नंबर भी आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं। तो एक बार आप लोग मैसेज करके बताएं कि आप लोग कितने नंबर वहां पे गेन कर रहे हैं, क्या कितने नंबर आ रहे हैं। देखिए जैसे बबल्स ने बताया कि उनको 400 प्लस लग रहा है, एक बार आप लोग भी मैसेज करके बताएं, फिर हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोग आए हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो ऑल्सो, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए एक बार। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और एक बार मैसेज करके बताइए कौन कौन क्लास में आ चुका है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको हरियाणा का पेपर के बारे में तो पता ही होगा, ये चीज आपको बेसिकली पता है कि 500 नंबर का आपका पेपर हुआ है, 500 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का है? 500 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? 125 क्वेश्चन थे, इनटू अगर हम 4 करते हैं तो इट इज इक्वल टू 500। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 नंबर का, तो एक क्वेश्चन को सही कर रहे थे तो +4 मिल रहा था, और गलत कर रहे थे तो 0.80 मिल रहा था, मतलब माइनस मार्किंग 0.80 थी। इसीलिए मोस्टली बच्चों ने सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर लगाए हैं। मैं आपको सबसे पहली चीज बता देता हूं कि यहां पे जब इतना कम होता है, मतलब आप बोल सकते हो 1/5 के आसपास माइनस मार्किंग है, तो ज्यादातर ये हुआ है कि लगभग लगभग पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया गया है। ठीक है, और देखिए अब क्या होता है, देखिए जैसे कमेंट मार रहे हैं बबल्स के भैया सिली मिस्टेक्स की। देखिए पेपर का नाम ही होता है मिस्टेक्स करना, तो पेपर में मिस्टेक्स तो होती हैं, उसके बारे में हमें नहीं सोचना। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर क्या गई थी, जो हम लास्ट अगर वैकेंसी की बात करते हैं, लास्ट वैकेंसी में क्या कट ऑफ था? इट इज अराउंड, अगर लास्ट वैकेंसी को देखते हैं तो उस वैकेंसी में जो हमारा कट ऑफ था, इट इज जो जनरल का था, इट इज 356 जनरल का था। ये लास्ट वैकेंसी में 2021 की बात कर रहा हूं, और उसमें ओबीसी का जो था, ओबीसी का कट ऑफ कितना गया था? ओबीसी का इट इज अराउंड 350 के आसपास ओबीसी का कट ऑफ गया था। लेकिन इस बार पेपर क्या हो चुका है? बड़ा इजी है, तो इस बार आपके कट ऑफ क्या हो सकता है? पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है कि कट ऑफ आपका ज्यादा जाएगा। तो अगर हम बात करें कि 2024 सिविल जज हरियाणा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, एक कट ऑफ क्या रह सकता है? तो आप लोगों ने देखो अपने नंबर बताए हैं, मेरा जो अनुमान लग रहा है, देखिए कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाएगा कट ऑफ जब हम आपको बताएंगे, तो कुछ चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पहली चीज है नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा थे, नंबर ऑफ कैंडिडेट प्लस हुए, इसी इन चीजों की वजह से। देखिएगा पिछली बार का कट ऑफ भी मैंने भी आपको बताया, पिछली बार का कट ऑफ क्या था? इट इज 356 जनरल, और ओबीसी का आपका 350 के आसपास रहा था, लेकिन इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा थे। दूसरा, पेपर इजी था इस बार। देखिए पिछली बार का पेपर मॉडरेट था, अगर हम पिछली बार की पेपर की बात करेंगे तो ये पेपर मॉडरेट था, एक नॉर्मल पेपर था। लेकिन इस बार अगर हम देख रहे हैं तो पेपर आपको इजी मिल रहा है। तीसरा, कंपटीशन बढ़ चुका है हर साल।
अब कंपटीशन बढ़ने का मतलब है कि हर साल जब वैकेंसीज आती हैं तो आपका हमेशा क्या होता है, आप देखने को मिलता है कि हमारा कंपटीशन जब बढ़ जाता है तो वैकेंसी हमेशा कट ऑफ ऊपर आती है सेम पेपर में, लेकिन इस बार तो पेपर भी इजी हो गया। तो इस बार जो हम अनुमान लगा सकते हैं, जो एक मेरा अनुमान लग रहा है इस पेपर को देखते हुए, क्योंकि वैकेंसीज 174 के आसपास आपको वैकेंसी यहां पे देखने को मिल रही थी, तो अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं, इफ यू आर फ्रॉम जर्नल कैटेगरी, अगर आप जर्नल कैटेगरी से, तो इस बार जो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कट ऑफ की, देखिए पहले आप लोगों के मैसेज एक बार पढ़ लेता हूं, सारे लोग मैसेज कर सकते हैं। सर प्लीज टेल अबाउट द उत्तराखंड जुडिशरी सर्विस इज कंडक्ट एवरी ईयर और द वैकेंसीज प्लाई वांट टू प्रिपेयर। नहीं भैया, उत्तराखंड की वैकेंसीज क्या हर साल आती है? नहीं, हर साल तो वैकेंसीज नहीं आती उत्तराखंड की, 1-2 साल की गैफिंग में वैकेंसीज आपकी आती है, ठीक है, हर साल नहीं आती है वैकेंसीज, 1 या 2 साल की आपकी गैफिंग में आती है। खैर उस चीज के बारे में बात करेंगे। जर्नल की कट ऑफ क्या हो सकती है, देखिए सबका अनुमान अलग अलग लगता है, इसलिए इसको वर्ड दिया जाता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हो सकता है मेरा जो एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो, लेकिन मोर और लेस आप कह सकते हो इसके हिसाब से। लेकिन अगर किसी बच्चे के इससे कम नंबर भी हैं, वो भी मेंस की तैयारी चालू करिएगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होता है। हमेशा क्या होता है, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे एमपी में आपने देखा अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया, तो ऐसी चीजें हमेशा होती हैं, इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम बात करें कि अगर आपके नंबर कितने, देखिए पीयूष कह रहे हैं मेरे 440 प्लस है। अरे पीयूष आपके तो जलवे हैं, 440 प्लस है पीयूष, तो आप तो मेंस की बिल्कुल तैयारी चालू कर दीजिएगा, बिल्कुल मत सोचिए। और आपके लिए बहुत जल्दी हम अपने अनअकैडमी में आपके लिए बैचेस भी लेके आएंगे, तो आप उन बैचेस के माध्यम से स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। लेकिन ये तो आपके हैं, सबके तो इतने नहीं होंगे ना, लेकिन सबके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो मेरा अनुमान है ये अप्रॉक्स, अगर हम बात करते हैं, ये अप्रॉक्स वर्ड लिखा है अप्रॉक्स, ये जो कट ऑफ जा सकता है इट इज अराउंड 400, 400 नंबर के आसपास, मतलब इसमें हम प्लस माइनस 10 कर लेंगे, 10 नंबर ऊपर नीचे कह सकते हैं, इसके आसपास एक उम्मीद बन रही है कट ऑफ जाने की। हाँ, पिछली बार से देखिएगा, पिछली बार की कट ऑफ कितनी मैंने अभी आपको बताई, पीछे बताई 356। पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ थी वो 356 थी, लेकिन आप देख रहे हो कि इस बार कट ऑफ लगभग 40 से 50 नंबर बढ़ रही है, मतलब एक काफी ज्यादा कट ऑफ इस बार बढ़ने को देखने को मिल रही है। रीजन, क्योंकि जितनी मेरी अभी बच्चों से बात हुई है, या जो लोगों ने पेपर दिए हैं, या जो भी टीचर से बात हुई है, सभी का कहना है कि इस बार पेपर पिछली बार की अपेक्षा इजी था। पेपर इजी होने के साथ साथ कंपटीशन बढ़ा है, इस बार ज्यादा लोगों ने पेपर दिया इस बार, मतलब आपकी सीट्स वगैरह खाली भी नहीं थी। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, पेपर इस बार लेंथी भी नहीं था, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। आप किसी भी जगह पे देखिए, केस लॉस भी कोई आपको नए ऐसे नहीं मिले कि आप यार ये बोलोगे ये कौन सा केस आ गया, चाहे वो आर पुनैया का केस हो, चाहे जोसेफ साइनी हो, चाहे नवतेज सिंह जौहर हो, चाहे डायरेक्ट सेक्शन चाहिए, और रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। इसलिए पूरी उम्मीद बन रही है कि जो ये 400 के आसपास है, 400 के आसपास जनरल की कट ऑफ जा सकती है, इसमें प्लस माइनस 10 लेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर किसी बच्चे के 375 प्लस नंबर है तो वो भी मेंस की चालू कर ले प्रिपरेशन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं, कभी कभी होता है कि टीचर का आकलन सही नहीं होता, तो आप लास्ट मोमेंट के लिए कभी मत बैठिए। अगर आपके 375 मार्क्स है तो यू कैन गो फॉर मेंस प्रिपरेशन, क्योंकि याद रखिए प्रिपरेशन कभी खराब नहीं जाती। अगर आपने हरियाणा जुडिशरी की प्रिपरेशन कर ली मेंस की, मैं कहता हूं चलिए आपके 380 आए और आपका नहीं हुआ, तो क्या प्रिपरेशन खराब गई? आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो ये चीजें आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगी, मेंस में भी हेल्प करेंगी। और क्यों हरियाणा ही, क्यों? क्योंकि लॉ तो सेम ही है, ये दिल्ली में भी आपको हेल्प करेंगी, पंजाब में भी हेल्प करेंगी, और ऑल इंडिया में हर जगह हेल्प करेंगी। तो अगर किसी बच्चे के 375 के आसपास भी है जर्नल में, तो डिसहार्टेड मत होइए। हो सकता है कोई चैनल आपको 420 भी कट ऑफ बता दे, तो भैया कट ऑफ कितनी भी बता सकता है कोई, लेकिन अगर आपके 375 के ऊपर है, और मैं बोलता हूं तो आप इसके 375 के अराउंड आपके मार्क्स है, अराउंड है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। लेकिन मेरा जो अंदाजा है वो ये है अप्रॉक्स 400 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। और इसी के साथ साथ अगर हम ओबीसी की बात कर लेते हैं, ठीक है, ओबीसी की, तो ओबीसी की आपकी मान के चलिए 375 से लेके 385 ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी जो ओबीसी की रहेगी। लेकिन अगर आप 360 प्लस नंबर से ऊपर लेके आ रहे हो, ठीक है, 360 प्लस से, तो आप अगर ओबीसी से है तो यहां भी आप मेंस की प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं, ठीक है, ये आप देखिएगा। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप अनअकैडमी के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको पता होगा यहां पे जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी, आपको सारे के सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो डिसहार्टेड मत होइए, अगर आपके नंबर कम है तो इसको एक चुनौती की तरह लीजिए कि भैया कहीं ना कहीं हमारी
प्रिपरेशन में कमी रही होगी। आपने एक वो चींटी की कहावत सुनी होगी कि जब चींटी दाना मुंह में लेके चढ़ती है तो पता नहीं कितने बार फिसलती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, और जब वो हिम्मत नहीं हारती तो एक बार अपनी मंजिल पे वो पहुंच ही जाती है। तो उससे हमें क्या लेना है, बिल्कुल सीख लेनी है। इनकेस हमारे कुछ नंबर कम है तो उसको हमें चुनौती की तरह लेना है। हमें अपने नंबर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इसको देखना है। तो इंडिया के फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म में फाइनेस्ट एजुकेटर के साथ जुड़िए, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी। और बहुत जल्दी आपको पता होगा, जैसे भी न्यू क्रिमिनल लॉज, मैं अपना बता दूं, मैं अभी न्यू क्रिमिनल लॉज चालू करने वाला हूं, ठीक है, न्यू क्रिमिनल लॉज चालू करने वाला हूं, आईपीसी, ठीक है, जो सीआरपीसी जो और इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि नए जगह पे ये वालों की जगह जो न्यू लॉज आएंगे, तो ये मैं बिल्कुल आपको 6 मार्च से स्टार्ट कर रहा हूं। और भी एजुकेटर ने स्टार्ट कर दिया। 9 तारीख को आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आपको पूरी की पूरी फ्री क्या मिल सकता है, आपको फ्री एक्सेस मिल सकता है, 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है, और 100% स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको 10,000 के गिफ्ट वाउचर्स मिल सकते हैं। तो डू ज्वाइन दीज सेशंस। और हमारे अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जाते जाते वीडियो को एक बार जरूर लाइक करिएगा। और आपके कितने नंबर है मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कट ऑफ आपको क्या लगता है कि कट ऑफ नहीं, आपको कितने नंबर है, इसको बिल्कुल आप बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल मैसेज करिएगा कि मेरे सर इतने नंबर है, तो उसके भी। और इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल और ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा, जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। @शाहबाज SHABAZ जुडिशरी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल के साथ साथ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो पे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितने नंबर लेके आ रहे हैं। होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो व्यक्ति वीडियो देख रहा है उसके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा कि आप आगे कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।